हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्पावर्ड द डिसेबल पर। तो भाई काफ़ी बच्चे परेशान थे छात्रवृत्ति को लेकर। काफ़ी फ़ोन्स आ रहे थे, काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे बच्चों के कि सर स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, कैसे स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। एडमिशन जो है हमने दूसरे प्रदेश में लिया है, दूसरे स्टेट में लिया है, और छात्रवृत्ति का फॉर्म हमें कहाँ से भरना है, उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आ गया हूँ एक बार फिर आप सभी के समक्ष इस वीडियो को लेकर। सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अभ्यर्थी डीएड स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं क्या प्रोसेस है छात्रवृत्ति का, क्या प्रावधान है, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अदर स्टेट से कर रहा है डिप्लोमा तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब बातों को जान लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है स्कॉलरशिप को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी स्टेट से हैं और आप डिप्लोमा कर रहे हैं अदर स्टेट से, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी या जो आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए वो आप अपने स्वयं के स्टेट में होंगे। तो आपको जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है वो स्वयं अपने स्टेट से भरना है। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको राजस्थान से ही स्कॉलरशिप मिलेगी, आप यूपी से हैं तो आपको यूपी से ही स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब जहाँ का आपके पास मूल निवास है वहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट से एजुकेशन ले रहे हों उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में अप्लाई करें, राजस्थान से हैं तो राजस्थान में अप्लाई करें, दिल्ली से हैं तो दिल्ली में अप्लाई करें, या भारत के किसी भी स्टेट से आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशल डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप अपने खुद स्टेट से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आप अपने उस फॉर्म को भर दें, वहां से आप छात्रवृत्ति प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब तक है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरा करस्पॉन्डेंस में कोर्स कर रहे हैं तो आप जो पात्र हैं, जो एलिजिबल हैं, वो सिर्फ एक ही जगह से आप छात्रवृत्ति ले सकते हैं। मान लीजिए आप पहले किसी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, वहां से भी आपने अप्लाई कर रखा है और अब डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, इसी सत्र के लिए आप डिप्लोमा में छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप कोई भी एक फॉर्म भरें, आप एक ही जगह से छात्रवृत्ति ले सकते हैं। और एक और बात, डिप्लोमा के लिए कोई भी केंद्र से छात्रवृत्ति चलाने का प्रावधान ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो इसलिए आप जिस स्टेट से हैं वहीं से आप स्टेट वाइज अपना स्कॉलरशिप फॉर्म कंप्लीट करें। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति के फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन अभी 1 फरवरी से संभवतः आपके पास समय मिल जाएगा उसमें करेक्शन के लिए, और मे बी जो बच्चे रह गए हैं जिनके एडमिशन अब हुए हैं उनके लिए ऑप्शन खोल दिया जाए। तो उसकी जैसे भी कोई जानकारी मिलेगी उत्तर प्रदेश में स्कॉलरशिप से संबंधित तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। और अगर आप फॉर्म भर चुके हैं पहले ही यूपी में, तो आपको करेक्शन करने का टाइम अब मिलेगा। दोबारा उसमें अमेंडमेंट करने के लिए फॉर्म में साइड पर अभी आएगा, तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में स्कॉलरशिप की जो साइड है या जो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। जैसा आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ाई। महामारी कोविड-19 बीमारी के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के भौतिक संचालन, महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थी को आगामी कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने एवं शिक्षण संस्थानों की मान्यता संबद्धता जारी नहीं होने के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह योजना, पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आदि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा स्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय संस्थाएं एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में प्रवेशित अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट के माध्यम से पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण कराने
आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया गया है। कुल मिलाकर बात कुछ ऐसी है। इस पूरी कटिंग का जो निचोड़ है वो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान में जो बच्चों का ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया थी, छात्रवृत्ति फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट थी वो बढ़ा दी गई है, वो अभी 28 फरवरी कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी रह गए थे, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे या फॉर्म भरने वाले थे या जिन्हें फॉर्म भरना था, कन्फ्यूजन है, वो सभी अभ्यर्थी अब अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, चाहे बाहर से कर रहे किसी डिप्लोमा को, उसमें एक लाइन दी गई है, जो बच्चे बाहर से भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए भी राज्य में ऐसा प्रावधान है कि उन्हें राज्य से ही छात्रवृत्ति मिलेगी। और ऐसा ही हर बार होता आया है। आप जिस राज्य के मूल निवासी हैं, आप उसी राज्य से छात्रवृत्ति लेने के पात्र हैं। तो आप इस बात की कंफ्यूजन ना पालें कि हम किसी अदर स्टेट में एजुकेशन ले रहे हैं तो हमें छात्रवृत्ति कहाँ से मिलेगी। आप जिस भी स्टेट से हैं, आप अपने स्टेट से ही छात्रवृत्ति का फॉर्म भरिए, आपको अपने स्टेट से ही मिलेगी। और जो छात्रवृत्ति का प्रोसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। स्टेट गवर्नमेंट अलॉट करती है फंड, तो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से स्कॉलरशिप आती है। तो आप जिस राज्य के भी हैं, अपने राज्य में स्कॉलरशिप फॉर्म को पता करें कब उसकी अंतिम तिथि है। उस तिथि के खत्म होने से पहले आप अपनी छात्रवृत्ति फॉर्म को भर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको पता है स्पेशल फील्ड में हम आपके लिए डेली न्यूज़ अपडेट लाते रहते हैं। ऐसी ही अपडेटेड वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।